जय श्री कृष्ण दोस्तों, सादर प्रणाम। आप सभी को श्री कृष्ण उपदेश चैनल में स्वागत है, जहां हम आपको भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत उपदेशों के साथ जोड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। चलिए हम इस अद्भुत सफलता की यात्रा पर निकलते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में श्री कृष्ण के 5 भगवद गीता के महान उपदेशों के बारे में जाना था, तो बाकी के 5 आज हम जानने जा रहे हैं। तो अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा छठा उपदेश है, भगवद गीता के अनुसार खुशी के 3 प्रकार होते हैं। दोस्तों, भगवद गीता के अनुसार इस दुनिया में 3 प्रकार की खुशी होती है। पहली, तामसिक खुशी। दोस्तों, पहली प्रकार की तामसिक खुशी हमें ज़्यादा सोने से या ज़्यादा आलसी होने के वजह से मिलती है, यानी कि आराम करने वाली खुशी। दूसरी, राजसिक खुशी। दोस्तों, राजसिक खुशी हमें जो किसी मटेरियल गोल को अचीव करने के बाद मिलती है, जैसे ही पैसे कमाना, गाड़ी खरीदना, दारू पीना आदि चीज़ें करने से हमें खुशी मिलती है, वो राजसिक खुशी कहलाती है। तीसरी, सात्विक खुशी। दोस्तों, ये जो तीसरी प्रकार की खुशी होती है ना, उसे सात्विक खुशी कहते हैं। भगवद गीता ये कहती है कि तामसिक और राजसिक ये दोनों खुशियाँ अस्थायी होती है, पर सात्विक खुशी है ना, वो पहले हमें जहर की तरह लगती है, लेकिन बाद में वो हमें शहद की तरह लगने लगती है। दोस्तों, लॉन्ग टर्म पर परमानेंट खुशी हमें अनुशासन और आध्यात्मिक स्टडीज़ करने से ही मिलती है, जिसे सात्विक खुशी कहते हैं। दोस्तों, आप ज़्यादातर किसी तरह की खुशी में होते हैं या हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अब 7वें उपदेश के बारे में जानते हैं। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में केवल 2 ही वस्तु है, एक शरीर और दूसरी उस शरीर में रहने वाला शरीरी। इस शरीर में रहने वाला जो आत्मा रूपी शरीरी है, वो कभी भी नहीं मरता है, और जो शरीर है वो सदा रहता नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ता है और दूसरा शरीर धारण कर लेता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। आत्मा नित्य है, इसीलिए वो नहीं बदलती, परंतु शरीर नाशवान है, इसलिए एक ही आत्मा में के कई शरीर बदलते हैं। इसीलिए हर जन्म में हमारी आत्मा नए नए शरीर धारण कर लेती है। तो अब बारी आती है हमारे 8वें उपदेश की तरफ। प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई सांप किसी मनुष्य को अकारण काटता है तो उस सांप को उसका पाप नहीं लगेगा, और ठीक उसी तरह शेर दूसरे जानवर की हत्या करता है तो उसका उसे पाप नहीं लगेगा। या बकरी का उदाहरण लीजिए, बकरी किसी की हत्या नहीं करती है और सिर्फ घास खाती है, तो इस कारण वो पुण्य की भागी नहीं बनती। पाप पुण्य का लेखा जोखा अर्थात प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि अगर कोई पशु किसी की अकारण हत्या कर देता है तो उसका उसे पाप नहीं लगेगा, लेकिन कोई मनुष्य अगर किसी भी जीवित प्राणी की अकारण हत्या कर देता है तो उसे उसका पाप लगेगा, क्योंकि इस पृथ्वी लोक पर और समस्त प्राणियों में जो विवेकशील है वो अच्छे और बुरे की पहचान रख सकता है, और वो मनुष्य छोड़कर कोई और प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए जब मनुष्य अपने पाप और पुण्य जब भोग लेता है तो उसे फिर से मनुष्य की योनि में भेज दिया जाता है। तो अब 9वां उपदेश सुनिए। एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है और दूसरे के लिए पुण्य बन जाता है। दोस्तों, एक मनुष्य किसी कमजोर और बूढ़े व्यक्ति का धन लूटने के लिए उसकी हत्या कर देता है तो उसे व्यक्ति को निश्चित ही उसके द्वारा किए गए कर्म का पाप लगता है। और यदि दुष्ट मनुष्य किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है तो उस स्त्री की रक्षा करने के लिए अगर कोई व्यक्ति उस दुष्ट मनुष्य की हत्या कर देता है तो उसका उसे पाप नहीं लगता है, बल्कि पुण्य लगता है। दोस्तों, कर्म तो वही रहा, किसी की हत्या करना, परंतु उस कर्म के पीछे की भावना क्या है और मारने वाले की नीयत क्या है, इसी के फर्क से ही एक ही कर्म किसी के लिए पाप हो सकता है और दूसरे के लिए पुण्य हो सकता है। जिस भावना और नियत से मनुष्य कर्म करता है, उस नियत के कारण एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है और किसी के लिए पुण्य बन जाता है।
कर्म के इस ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य को कर्म, विकर्म और अकर्म की पहचान होती है। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि मनुष्य जब निष्काम भावना से कर्म करता है तो उस कर्म का फल उसे नहीं भोगना पड़ता है, इसीलिए वो अकर्म हो जाता है। कर्म उसे कहते हैं जिसे सकाम भाव से और फल की इच्छा से किया जाता है। उसका फल मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार अवश्य मिलता रहता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्म बुरा फल मिलता है, और जो असत्य, कपट, हिंसा आदि अनुचित और निषिद्ध कर्म को विकर्म। तो दोस्तों, अब बारी आ गई है हमारे 10वें यानी कि अंतिम गीता के उपदेश की। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर दे, ताकि ऐसे ही गीता और श्री कृष्ण के उपदेश आपको मिलते रहे। बाकी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें हर मनुष्य। तो चलिए जानते हैं हमारे आखिरी उपदेश को। हर मनुष्य का प्रथम धर्म क्या है और अपने धर्म का विधान मनुष्य खुद बनाता है। दोस्तों, इसका अर्थ समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म का जो विधान है, अगर उसे किसी दूसरे व्यक्ति ने बनाया हो तो वो तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता है। तुम्हारा धर्म वही है जिसे तुमने स्वयं बनाया है, जिसे तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार किया है। धर्म एक व्यक्तिगत चीज़ है जिसका फैसला व्यक्ति को खुद लेना पड़ता है। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। दोस्तों, अगर किसी के गांव पर डाकू हमला करके उस गांव की लड़कियों का अपहरण कर रहे हो और उसी समय किसी का पिता मृत्युशैया पर अंतिम सांस ले रहा हो और अपने पुत्र से बार बार पानी की एक घूंट मांग रहा हो, तो उस समय उस व्यक्ति का यानी कि उस पुत्र का क्या धर्म होना चाहिए? वो मरते हुए अपने पिता के कंठ के में अंतिम समय गंगा जल की बूंद टपकाता हुआ अपने पुत्र धर्म का पालन करे, या फिर उसके गांव की लड़कियों पर जो संकट आ गया है उनकी रक्षा के लिए अपने हाथ में तलवार उठाते हुए उन डाकुओं का मुकाबला करे, अवश्य पड़े तो अपनी जान भी देकर अपने गांव की इज्जत बचाए। दोस्तों, इसका निर्णय कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है? इसको धर्म का दोराहा या धर्म संकट भी कहते हैं। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति क्या करे, उसका फैसला कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता, बल्कि यह निर्णय उसे खुद ही लेना पड़ता है कि उस समय उसका प्रथम धर्म क्या है। उस समय उसकी अंतरात्मा को आवाज दे, वही उसका प्रथम धर्म। इसीलिए दोस्तों, हर व्यक्ति का धर्म व्यक्तिगत होता है और मनुष्य अपने धर्म का विधान मनुष्य खुद बनाता है। दोस्तों, यह थे वो 10 ऐसे प्रमुख भगवद गीता के उपदेश जो आप सभी को अपने जीवन में सफलता पाने की ओर अग्रसर करेंगे। तो बताइए आप सभी को यह 10 उपदेश कैसे लगे? यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसे एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना मत, और हाँ, बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेट कर देना, ताकि आगे की वीडियोस भी आपको क्रमबद्ध रूप में मिलती रहे। बाकी अपने साथियों, मित्रों और भाइयों बहनों के साथ भी श्री कृष्ण गीता उपदेश को जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।